अभी हम बात कर रहे थे कि ओसीडी कैसे शुरू होता है, कैसे ट्रिगर ऑब्सेशन क्रिएट करता है, कैसे ऑब्सेशन फिर फियर क्रिएट करते हैं, और उसी फियर को कम करने के लिए हमें कोई ना कोई कंपल्सन करना होता है, डूइंग करनी होती है, और फिर इसी झमेले से बचने के लिए हम अवॉइडेंस का सहारा लेते हैं। तो ये है ओसीडी का सर्कल। ये बार बार चलता रहता है, ये सालों साल चलता रहता है, लेकिन इस सर्कल को ब्रेक कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले वो मन का अपने नियम समझना है। ये मन है, ये मन की स्पीड है, ठीक है। टाइम एंड स्पेस में आपने समझा था ना कि जिसके मन की स्पीड स्लो होगी उसके अंदर नेगेटिव इमोशन आएंगे, उसके लिए समय स्लो हो जाएगा। जैसे आप साइंटिफिक रूप से काफी समझते हैं, तो एक समय का कंसेप्ट भी है। स्टीफन हॉकिंग ने काफी इस विषय पर काम किया था, टाइम एंड स्पेस के ऊपर, और उन्होंने किताब भी लिखी थी टाइम, या कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि टाइम एक भ्रम है, और वास्तव में टाइम है ही नहीं, एक भ्रम मात्र ही है। कुछ कहते हैं कि टाइम ही सब कुछ है, तो वो भी सही है। तो टाइम एंड स्पेस दोनों एक साथ पैदा हुए, लेकिन टाइम पहले पैदा हुआ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, उसके कुछ सेकंड के बाद फिर ये सारा स्पेस बना। स्पेस चाहे यूनिवर्स का हो, चाहे हमारे शरीर का हो, सब कुछ टाइम है। और टाइम कभी एक जैसा नहीं होता। टाइम धरती पर अलग है, बाकी ग्रहों पर अलग है, और हर एक इंसान के मन का टाइम भी अलग अलग है। सबके टाइम की स्पीड अलग अलग है। जैसे कुछ लोगों के लिए तो टाइम इतना फास्ट है कि वो हमेशा ही ऐसे जीते हैं जैसे कि एक दिन 1 घंटे बराबर हो। 80 साल का जीवन उनके लिए एक खेल हो जाता है। और कुछ लोगों के लिए टाइम इतना स्लो चलता है कि एक दिन ही उनके लिए 1 महीने के बराबर है। जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है, कांटे से नहीं कटती है, तो उनका समय स्लो हो गया है। तो समय स्लो होना ही ओसीडी है। ओसीडी में क्या है कि हमारे टाइम की स्पीड स्लो हो गई है। तो स्लो स्पीड क्यों होती है? वो होती है डाटा से। जैसे हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में जितना ज्यादा डाटा डालेंगे उतना ही वो स्लो हो जाएगा, उसकी मेमोरी उतनी भर जाएगी और वो काम धीरे करेगा। वैसे ही मन का नियम है, इस दिमाग में जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही ये स्लो रहेगा, उतनी इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और उतने ही उसमें दुख आएंगे, चिंताएं आएंगी, घबराहट आएगी। हमारे जितने भी दुख हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो सारा डाटा ही है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ भ्रम है। जो हमने आज तक सीखा, जाना, वो सब माया है। जैसा कृष्ण गीता में माया कहते हैं, या साइंटिफिक रूप से इसे इल्यूजन कह सकते हैं, इसे भ्रम कह सकते हैं। सब कुछ भ्रम है। यहाँ पर हम एक दूसरे से जुड़े हैं, वो कुदरत के नियमों से जुड़े हैं। इसके अलावा सब कुछ भ्रम के दायरे में। तो इसे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि आपने जो डस्टबिन के बारे में जाना, गंदगी के बारे में जाना, वो सब एक डाटा है, डाटा के अलावा कुछ भी नहीं। बचपन से ही हमें डाटा पकड़ा दिया जाता है, बचपन से ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डाटा डलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मेहरबानी माता पिता की होती है, परिवार की होती है, वो डाटा डालते हैं जानबूझ के। वो बीमार नहीं करना चाहते, लेकिन उनका डाटा हमें बीमार कर देता है। अब गंदगी के बारे में हमें सबसे पहले घर से ही शिक्षा मिलती है। एक छोटा बच्चा है, उसे ये नहीं पता भी पोटी गंदी है, तो वो तो हाथ लगा लेगा, खेलने लग जाएगा। लेकिन माँ उसे सिखाती है, उसे डांटती है, फटकारती है, उसे प्यार नहीं देती है, तो बच्चा सीखने लग जाता है कि अरे इस पोटी की वजह से कुछ हो रहा है, तो उसको अवॉइड करता है। तो धीरे धीरे वो उसके दिमाग में डाटा स्टोर हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में। वो पोटी को हमेशा के लिए गंदी समझने लग जाता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में और बहुत सारे डाटा डाले जाते हैं, जाति पाति का डाटा, कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। ये हम ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, हम बस इंसान है। बाकी सारा डाटा है। कोई जाति का डाटा, कोई देश विदेश, सारा डाटा है, जो पहले परिवार की तरफ से, फिर समाज हमारे मन में डाटा डालता है ऊंच नीच का, उसके बाद स्कूल सिस्टम ये डाटा डालता है।
इन्होंने भी बच्चों का बेड़ा गर्क ही किया है। खास करके भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही निम्न श्रेणी का एजुकेशन सिस्टम है। उसने लाखों करोड़ों लोगों को बीमार किया है। तो उसके बाद रही सही कसर पूरी करता है धर्म और ये धार्मिक गुरु, ये सबसे ज्यादा डाटा डालते हैं। और अब तो सोशल मीडिया ने डाटा डालना बहुत शुरू कर दिया है। तो ये सब मिलकर के हमें बीमार बनाते हैं। बीमारी यहीं से, इन्हीं के डाटा से होती है। अब आप सोचिए कि आपने जो कुछ जाना गंदगी के बारे में, वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया अचेतन मन में। वो एक दिन डाटा इतना बढ़ गया कि उस डाटा ने ही बीमारी पैदा कर दी। पहले घर वालों ने डाटा डाला या जिसने भी डाला, किसी ने तो बताया होगा ना ये गंदा होता है, कहीं से तो आपने सीखा होगा ना। हाँ, जैसे एक बच्चा है जो भूत से डरता है, तो उसने बचपन में कहानियां सुनी, टीवी सीरियल देखे, वो आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, तो वो उसके अंदर वैसा ही रोग पैदा हो गया। अगर हमें चाइना में अलग सिखाया जाता है, उनके अंदर अलग रोग होता है। जैसे चाइना वाले छिपकली खा जाते हैं, जानवरों को खा जाते हैं, तो उनके अंदर वो रोग पैदा नहीं होते ना, क्योंकि उनके अंदर अलग डाटा है, अलग रोग होंगे। सभी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डाटा है, अलग अलग तरह के रोग। तो ये ओसीडी कोई शारीरिक रोग नहीं है, ये एक सामाजिक रोग है। समाज ने हमें दिया है या डाटा ने हमें दिया है। अगर आपको बचपन से जंगल में छोड़ दिया गया होता तो क्या आप ओसीडी से ग्रसित होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके मन में इंफॉर्मेशन ही नहीं जाती, सूचना ही नहीं जाती, तो आप बीमार नहीं होते। तो ये अब ये समझ लो कि जो कुछ आप सोच रहे हो, जो आपको लगता है, वो एक डाटा है और कुछ भी नहीं। जो गंदगी फैलने का, गंदगी है, ये गंदगी का एक डाटा है और कुछ भी नहीं। चीजें ना गंदी है ना साफ है, चीजें ना साफ ना गंदी, सिर्फ हैं। साफ सफाई का भी एक डाटा है, गंदगी का भी एक डाटा है। कुछ चीजों को हम साफ समझते हैं, वो भी डाटा है, वो भी सच नहीं है। किसी चीज को हम गलत गंदी समझते हैं, वो भी डाटा है, वो भी सच नहीं है। क्या समझे? बताओ क्या समझे? अभी तक मैं यही समझी, क्या कहते हैं कि बेसिकली ये मन है जो हमारा, तो इसमें जो हम डेटा भरते रहते हैं जितना फालतू, उससे मन की स्पीड स्लो हो जाती है। हाँ, ठीक है, तो मन की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि वो जो डेटा है वो मतलब बेसिकली हर एक जो भी डेटा डाल रहे हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट है वो। और वो डेटा हमें बेसिकली जो बोला जाता है तो पेरेंट्स से मिल रहा है, फिर सोसाइटी से मिल रहा है, फिर क्या कहते हैं आपके स्कूल सिस्टम या गुरु, इनसे सोशल मीडिया से जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो हो रही है उस डेटा की वजह से ही है ओसीडी। हाँ, डेटा है, ये समझी मैं। तो ओसीडी खत्म होगा डाटा डिलीट करने से। जब डाटा डिलीट हो जाएगा, ओसीडी खत्म हो जाएगी। तो अब पहले हम देख लें कि हमारे मन में कितना डाटा भर गया। तो अब देखो, पहले तो यहाँ से बाहर से डाटा आया, फिर इस ओसीडी ने डाटा डालना स्टार्ट कर दिया। इस ओसीडी ने हमारे मन में डाटा डाला है। अब देखो, सबसे ज्यादा जो डाटा आता है वो आता है अवॉइड करने से। जितना हम अवॉइड करेंगे उससे डाटा आएगा, मन में डाटा ऐड हो जाएगा। जितनी ज्यादा आप डूइंग करोगे उससे भी डाटा आएगा, और जितनी ज्यादा आप डर की सिचुएशन में रहोगे, डरोगे, गंदगी से डरोगे, उससे भी डाटा आएगा। और जितने ये विचार मन में आएंगे, जितना आप विचारों को वैल्यू दोगे, गंदगी वाले विचारों को, उससे भी डाटा ऐड होगा। तो ओसीडी के अंदर इन 4 दिशाओं से डाटा ऐड होता रहता है। एक तो अवॉइडेंस से, एक करने से, और एक फेयर से। हाँ, और एक ये बी से। अच्छा, तो ओसीडी वाले सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? महागलती ये है कि वो सोचते हैं कि डी से सी को ठीक कर लेंगे। वो सोचते हैं कि जो ये खतरा है वो हाथ धोने से, अवॉइड करने से ठीक हो जाएगा, उनको ये लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डी से सी और ज्यादा गहरा हो जाता है। जितनी ज्यादा आप अवॉइडेंस करोगे, जितने ज्यादा आप कंपल्शन करोगे, हाथ धोगे, उससे ये खतरा कम नहीं होगा। उनको लगता है कि खतरा नहीं रहेगा। जब घर गंदा ही, जब हम ही गंदे नहीं होंगे तो घर गंदा नहीं होगा। ये खतरा उनको लगता है ना भी ऐसा दूर हो जाएगा उनके हाथ धोने से या अवॉइड करने से। लेकिन उससे खतरा गहरा हो जाएगा, और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगली बार फिर से करना पड़ेगा। मन की ट्रेनिंग हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी। हाथ धोने से ये खतरा अवॉइड होगा, या हाथ धोने से ये खतरा हटेगा, अवॉइड करने से खतरा हटेगा। ये हमारी गलत ट्रेनिंग हो जाएगी। तो
हम ओसीडी में जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, हाथ धोने का जो सॉल्यूशन मन में आ रहा है या अवॉइडेंस का, वो सॉल्यूशन ही हमारी बीमारी को बढ़ा रहा है। क्या समझे? तो हाथ धोना, अवॉइडेंस करना सॉल्यूशन नहीं है, ये बीमारी को बढ़ाना है। लेकिन हम सॉल्यूशन के लिए ये कर रहे थे कि जो खतरा आप कम कर रही थी ना, घर गंदा हो जाएगा या गंदगी फैल जाएगी, वो खतरा हाथ धोने से कम हो रहा था, नहाने से। लेकिन नहाने से, हाथ धोने से वो खतरा कम नहीं हुआ। एक क्षण के लिए वो कम होता हुआ लगा, लेकिन वो खतरा और ज्यादा बढ़ गया। वो खतरे वाला जो बिलीफ था, रॉन्ग बिलीफ, ये है तो झूठा, ये तो है तो नकली, ये 100% नकली बिलीफ है। ये अनुमानित खतरा है ना, ये कोई है, रियल थोड़ी ना है। हाँ, ये तो हमने ही सोचा है। आपके सोचने से थोड़ी ना चीजें हो जाती हैं। जैसे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आप किताबें पढ़ते हो, लेकिन बहुत सारी किताबों में भी झूठ लिखा होता है, वो हम वैसा ही फॉलो करते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक रूप से या साइकोलॉजिकली बिल्कुल ही रॉन्ग डाटा है। जैसे कुछ संस्थाएं या कुछ लोग कहते हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। नहीं होता वैसा कभी भी। सोचने से कुछ भी नहीं होता, करने से सब कुछ होता है, कर्म से सब कुछ होता है। गीता में सोचने से नहीं हुआ। अगर सोचने से होता तो कृष्ण कह देते भी सोच ले युद्ध जीत गया, युद्ध जीत रहा हूं, तो क्या अर्जुन युद्ध जीत जाता? क्यों 18 अध्याय की गीता कृष्ण कहते? सोचने से नहीं, करने से सब कुछ होता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ब्रह्म कुमारी कुछ संस्थाएं हैं, वो जो सिखाते हैं उनसे भ्रम ही पैदा होता है और कुछ भी नहीं है। वो साइंटिफिक रूप से या साइकोलॉजिकली रूप से उनका कोई रियलिटी में अस्तित्व नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से गलत कंसेप्ट है। इसीलिए तो आप जो सोचते हो वो नहीं होता, जो आप करते हो वो होता है। उसी से हमारे मन की ट्रेनिंग होती है। सोचने से ट्रेनिंग नहीं होती, करने से ट्रेनिंग होती है। एक्शन इज पावरफुल, थॉट पावरफुल नहीं है। शायद सर मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, शायद वो ये बोलना चाहते हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सोचना, वो कहते हैं कि आप सोचोगे, जब आप सोचोगे तो शायद वो उस डायरेक्शन में आप काम करोगे। हाँ, ये भी कहते हैं वो सोचना वो कर्म में आ जाएगा। जो मुझे लगता है शायद वो ये बोलना चाहते हैं कि जब आप सोचोगे, जब आप सोचते हो तो आप वो करने लग जाते हो। हाँ, वो होता है। तो जब आप करोगे, सोचोगे तो करोगे तो ऑटोमेटिकली वो शायद वो को हटा देते कि करना भी है। और वो कहते सोचोगे, तुम सोच रहे हो, तुम करोगे ना, तो जब तुम करोगे तो मेरे को जो समझ में ऐसा होता है। ये मुझे लगता है हजारों करोड़ों लोग ऐसा ही समझते हैं। हाँ। और ये लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जो करना होता है, कंडीशनिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो कंडीशनिंग है। इसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ झाला हो जाती है कि सोचना कर्म में आ जाता है। हाँ, पर ये कि ऐसे मैं थोड़ा कि सोचते रहो, सोचने से तो नहीं, भाई आपको उस डायरेक्शन में लेजीनेस हटा के करना है ना, तभी तो होगा। करना सोचने से तो नहीं होगा, ऑब्वियसली। कर्म होता ना, उसमें कर्म में सोच होती नहीं। हाँ। कर्म अपने कर्म ही प्रधान है। कर्म जब होता है फिर सोच नहीं आती। सर एक्चुअली क्या है, जैसे मैं ज्यादा सोचती हूँ, शायद वो सोच के बीमारी के सोचना ही आपने एक ना दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया, बस फिर उसको एक्शन में ले आए ना। तो अब आपने क्या करना है? सोचना नहीं है। सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना ही तो फंसना है। हाँ, वही बात। सोचना बीमारी है। सोच ही वो है। हाँ, सोचना ही बीमारी है। तो वो सोच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो थॉट्स को मेरे कंट्रोल में नहीं है। कभी भी एक पॉपअप कहते हैं ना, चीज थॉट पॉपअप हो जाता है, तो बस वो फिर कौन वाली बात है। तो अनवांटेड थॉट्स, बैठी आऊं, थॉट उसका आ गया 5 साल पहले का या फ्यूचर का, तो वो थॉट्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है बेसिकली। वो क्या है कि अब ना आपने सोचने पर ध्यान नहीं देना, अब करने पर ध्यान देना। करना क्या है वो अब सीखेंगे। तो अब तो ये गलत दिशा में कर्म कर रहे थे, अब वो सही दिशा में हम कर्म करना है। दिशा गलत हो गई थी और कुछ नहीं है। ओसीडी में सही दिशा में प्रयास करना है, ठीक हो जाएगी। तो अब ये 4 दिशाओं से डाटा आया, वो समझ गए। और आपने गलती क्या की कि डी से सी को ठीक करने की कोशिश की, उससे सी ठीक तो नहीं हुआ और गहरा हो गया। ये जो खतरा था, नुकसान था, घर गंदा हो जाने का, चीजें गंदी हो जाने का, वो नकली था। इसमें सच्चाई 0.00000% ही थी। ऐसा हकीकत में कभी होता ही नहीं है कि ना तो घर गंदा होता है, ना हाथ गंदे होते, ना डस्टबिन गंदा होता। अच्छा। इस दुनिया में कोई चीज गंदी साफ तो है ही नहीं। ये भी हमारा ही सोचने का एक तरीका, एक डाटा है। तो ये जब यही नकली है, ये खतरा ही नकली है, जब ये है ही नकली, लेकिन जो बार बार अगर आपने ये किया तो ये असली नजर आ जाएगा।
बार बार हम कोई भी काम करते हैं वो चीजें असली नजर आने लग जाती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था, उसने बकरी खरीदनी थी। अब वो मेले में चला गया, उसने बकरी खरीद ली और उस इलाके में 3 ठग भी रहते थे। उन तीनों ठगों ने सोचा कि इससे बकरी को ठगना है, लेकिन ठगेंगे ऐसे कि इसको पता भी ना चले, दिमाग से ठगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तीनों ठग अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए। तो सबसे पहला ठग मिला, वो व्यापारी को कहता, अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कहां से खरीदा? वो व्यापारी कहता, अरे कुत्ता नहीं, ये बकरी है। वो ठग कहता, अरे है तो ये कुत्ता, तुझे बकरी नजर आ रही है, तो मैं क्या करूं? इतना कह के वो ठग चला गया। अब थोड़ी दूर गया वो व्यापारी, दूसरा ठग मिल गया। अब दूसरा ठग कहता, अरे व्यापारी, तूने ये कंधे पर कुत्ता क्यों लाद रखा है? ये तो बहुत खतरनाक कुत्ता है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वो व्यापारी कहता है, अरे ये बकरी है, कुत्ता नहीं है, मैंने मेले से खरीदी है। तो वो ठग फिर कहता, अरे है तो कुत्ता भाई, तुम्हें बकरी दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूं? इतना कह के वो निकल गया। अब व्यापारी के मन में डाउट आ गया। अब वो थोड़ी दूर चला कि तीसरा ठग मिल गया। अब तीसरा ठग कहता, अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कहां से लिया? ये तो बहुत गड़बड़ कुत्ता है, मालिक को ही खा जाता है। तो उस व्यापारी ने क्या किया, उस बकरी को फेंका और भाग गया। कहता, ये तो है तो वास्तव में ही कुत्ता, लेकिन मुझे बकरी लग रही है, ये तो कोई भूत प्रेत है, बहरूपिया है। तो उसने बकरी को फेंका और भाग गया। उसके बाद तीनों ठग इकट्ठे हुए और बकरी को पकड़ के अपने चलते बने। वहम डाल दिया। हाँ, तो ऐसे ही वहम डाले गए हैं हमारे दिमाग में। अगर किसी एक झूठ को हम 100 बार बोलेंगे तो वो सच नजर आने लग जाता है। ऐसा होता है ना। ऐसे ही आपने अपने दिमाग से बहुत बार झूठ बोला है कि गंदगी होती है, गंदगी फैलती है, ऐसा होता है। तो फिर मन ने ये सॉल्यूशन दिया है, तो इसको आपने बहुत बार रिपीट किया है, इस कारण से ये नकली डर भी असली लगने लग जाता है, जो रियल में कहीं है ही नहीं। ठीक है। और सी से फिर आपने सोचा कि अगर ये मेरा खतरा हट जाएगा तो ये विचार भी हट जाएंगे, लेकिन ये विचार और ज्यादा आने लग जाते हैं। अगर आप खतरा कम करने की सोचोगी, खतरे को असली मानोगी, तो इससे ये विचार है ना फंसने भी लग जाएंगे। ये फंस जाएगा विचार दिमाग में। जैसे डस्टबिन की गंदगी का कोई भी विचार है, जैसे आप बर्तन धो रहे हो, किसी ने टोक दिया तो एक विचार फंस जाएगा कि अभी पूरा नहीं हुआ, फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ये करोगे तभी ये विचार निकलेगा, या इस खतरे को कम करोगे तभी निकलेगा। तो खतरे को जितना हम कम करने की कोशिश करेंगे या कम करेंगे, उससे ये विचार फंसने लग जाएंगे और रिपीटेड होने लग जाएंगे। ये सी ठीक, बी ठीक नहीं होगा, ये और बढ़ जाएगा। और बी से हम ए को ठीक नहीं कर सकते। जितना बी से ए को ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसमें और नए नए ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। फिर डस्टबिन देखना, डस्टबिन सुनना, डस्टबिन के कलर, ये सारे नए नए ट्रिगर इसमें ऐड होते जाएंगे। कि अब समझ गए ना, ऐसे हम चलेंगे तो वो सीढ़ी और ज्यादा भयंकर खतरनाक होता जाएगा। तो ये तरीका ही गलत था। कितना % आप कह रहे थे ना परसेंट? अभी वो देखेंगे, चेक करेंगे, हम वो उसी पे आते हैं। लेकिन ये तरीका समझ गए ना कि आपने जो तरीका अपनाया वो गलत था। सर वो टाइम एंड स्पेस का थोड़ा और बता देंगे क्या? अब हाँ, वो भी बताऊंगा। बता देंगे। हाँ, तो ये समझ गए हाँ। कि आपकी दिशा क्या थी? समझे। क्या कैसी दिशा आपकी? सर मेरी दिशा यही है कि उस चीज को सॉल्यूशन से मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करके जो फ्यूचर का खतरा है उसको सोचता लिया। एक्चुअल में तो वो मैं फंसती जा रही हूँ। तो इस दिशा से चल रहे होते हैं तो उल्टी दिशा होगी। फ्यूचर का जो डर है वो उस सॉल्यूशन से पक्का हो रहा है बेसिकली। हाँ, और ज्यादा गहरा हो रहा है। तो ये दिशा गलत थी ना। हाँ, मतलब इसी कारण से हम ओसीडी में फंसे थे। तो अब हमने दिशा बदलनी है। जैसे दिशा बदलेंगे, पूरी की पूरी दशा ही बदल जाएगी। तो दिशा, कितनी दिशा हमारी गड़बड़ हुई है वो देख लेते हैं। तो अब आप ये बताइए कि दूसरों से काम करवाना, डस्टबिन से दूर रहना, ये कितने समय से हो रहा है? कितने सालों से? बताइए। 4 साल से हो रहा है। दिन में कितनी बार होता है? वो तो एक ही बार रखना होता है। एक ही बार रखना होता है। और ये विचार कितनी बार घूमता है, डस्टबिन नहीं देखना है? तो वो तो जितनी बार किचन में जाओगे तो उतनी बार आता ही है। किचन में कितनी बार जाते हो? सिर्फ
एक्चुअली मेरा इस महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।